कल जन्माष्टमी में 10,000 से ज़्यादा लोग आएंगे और ये देहरादून का सबसे बड़ा, उत्तराखंड का ही सबसे बड़ा जन्माष्टमी महोत्सव बनेगा। भगवान तो अजन्मा है, वो कभी जन्म लेते नहीं हैं, परंतु वो जगत में आते हैं ताकि हम लोगों के हृदय में एक प्रस्तुति कर सकें, हमारे हृदय में एक जगह बना सकें। जन्माष्टमी के पर्व आगमन के साथ ही श्री कृष्ण भक्तों ने बड़े ही उत्साह से इस महत्वपूर्ण त्योहार की तैयारियों में जुट चुके हैं। यह पर्व पूरे भारत के विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो वहीं अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून के सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर इस्कॉन टेम्पल की, तो वहाँ भी जन्माष्टमी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही है। जन्माष्टमी देखिए, हम सब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब भगवान प्रकट नहीं होंगे तो फिर दिवाली कैसे होगी। पहले तो भगवान प्रकट होंगे, फिर अपनी लीलाएं करेंगे। जन्माष्टमी का मतलब है श्री भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। तो वो प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद उन्होंने ऐसी लीलाएं की जिससे तरह तरह के लोगों का मंत्रमुग्ध हुआ। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उस गीता के ज्ञान से आज पूरा विश्व प्रभावित है। तो जन्माष्टमी मनाने का मतलब ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे हृदय में भगवान का अवतरण हो। भगवान तो अजन्मा है, वो कभी जन्म लेते नहीं हैं, परंतु उस जगत में आते हैं ताकि हम लोग के हृदय में एक प्रस्तुति कर सकें, हमारे हृदय में एक जगह बना सकें। सो जन्माष्टमी इसलिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने हृदय में कल भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण दे सकें। इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी के अवसर पर एक दिलचस्प और रोचक कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसके तहत भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर भक्तों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड का एक सबसे भव्य प्रोग्राम मनाया जाएगा देहरादून में, और ये जो प्रोग्राम है कल शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगा और रात को 12 बजे तक चलेगा। तो इसमें बहुत अच्छा कीर्तन होगा, बहुत सारी झांकियाँ रहेंगी, बहुत तरह की स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक गेम्स खिलाई जाएंगी बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, और कथा होगी। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगेंगे, प्रसाद का स्टॉल, बुक्स का स्टॉल। यहाँ पे करीब 6,000 से ज़्यादा बुक्स रखी जाएंगी और तरह तरह के ऐसे आर्टिकल्स रखे जाएंगे जिसको भक्त लोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भगवान का अभिषेक होगा और 12 बजे उनके लिए केक काटा जाएगा और ऐसे प्रोग्राम को विराम दिया जाएगा। इस्कॉन टेम्पल के अध्यक्ष श्री माधव दास से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस्कॉन भक्ति के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करता है और इस शुभ अवसर पर उन्होंने सभी भक्तों का स्वागत किया और उन्हें इस धार्मिक उत्सव का हिस्सा बनने का आमंत्रण दिया। इस्कॉन जो संस्थान है, ये एक विश्व की सबसे प्रमुख संस्थान है, धार्मिक संस्थान, जो श्री राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित करती है और जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है उसको पूरे ही विश्व में इसको बांटती है अभी। और साथ ही साथ इस्कॉन बहुत ही तरह तरह के सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ से करीब 40 लाख जो प्लेट्स हैं प्रसादम की, खाने की, रोज़ बटती हैं पूरे इंडिया में। और साथ ही साथ 800 से ज़्यादा केंद्र हैं जहाँ पे लोग अपनी धरोहर, हमारी जो हिंदुस्तानी धरोहर है उसका आस्वादन कर सकते हैं, गीता, तरह तरह के शास्त्रों को अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ उत्तराखंड में भी हम बहुत सालों से हैं, हम 20 से ज़्यादा सालों से हैं, और अभी दूधली मोथरा वाला एरिया में इस्कॉन का सबसे बड़ा एक केंद्र खुला है जो आपके सामने है यहाँ पे। और यहाँ पे करीब कल जन्माष्टमी में 10,000 से ज़्यादा लोग आएंगे और ये देहरादून का सबसे बड़ा, उत्तराखंड का ही सबसे बड़ा जन्माष्टमी महोत्सव बनेगा और आप सबका भी इसमें स्वागत है।